पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम् अव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चैर्नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्-छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्ख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति अस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः। क्षीरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भुःपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरौद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवन विपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं
सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमङ्कुदश्याममायताक्षम् अलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिककुब्धामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संवितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्चुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वग हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। आप सबको एकादशी के व्रत की बहुत बहुत बधाई और गुरु का ऐसा आशीर्वाद मिले सबको कि सबको अपने भीतर अपने अणु अणु से कैसे शक्ति को उदय करते हैं। गुरु की कृपा से सबके भीतर ये जागृति आए। एकादशी का महत्व जो हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने जो सिखाया, किस तरह से सिखाया, कैसे भांति भांति की कहानियां, सुंदर सुंदर लेख लिखे गए, पर सबके पीछे एक ही रहस्य, एक ही विज्ञान, कैसे इस जीवाणु को, परमाणु को शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे ये मन जो हर पल
इच्छाएं प्रकट करता है, खान पान में इतनी रुचि रखता है जो भूल जाता है इस शरीर को चलाने के लिए जो प्राण ऊर्जा है उसको कैसे शक्ति प्रदान करनी है। एकादशी प्रार्थना करते हैं विष्णु देवता से, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मांड से कि हम आज इसका पूरा लाभ उठा सके। पूरा लाभ उठा सके। बहुत गहरी श्वास, सांस को गहरा करेंगे, नाभि तक लेकर जाएंगे। और जैसे जैसे हम श्वास को बाहर करते हैं, हमारे भीतर जितने भी भय, डर, जितनी भी इच्छाएं, सबको बाहर बाहर बाहर। तेजी से सांस को अंदर बाहर करके रेचक क्रिया करेंगे। सांस को अंदर बाहर करना है, सारे अशुद्ध विचारों को बाहर, सारी नाड़ियों को संचालित करना है। रेचन क्रिया, तेजी से सांस अंदर बाहर। एक गहरी श्वास, सांसों को फिर साधेंगे। और अब भस्त्रिका प्राणायाम, हाथों को ऊपर करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत गहरी श्वास। हाथों को ऊपर नीचे करके भस्त्रिका प्राणायाम। और अब दोबारा से गहरी श्वास। ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम।
जैसे जैसे हम उज्जाय प्राणायाम करते हैं, हमारी शक्तियां जो भीतर छिपी है मेरुदंड के नीचे, वो धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती, और ये कमल ब्रह्मरंध्र का खिल उठता है। आज एकादशी है। आज ब्रह्मांड में अद्भुत शक्तियां हैं। आज गुरु कृपा से हमें उन्हें ब्रह्मवेले अपने भीतर समेटने का, अपनी समस्त नाड़ियों के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने का आशीर्वाद मिला है। बहुत भावना से प्रार्थना करेंगे विष्णु देवता से। और जैसे जैसे आप श्वास गहरी करते हैं, महसूस करिए कि आप अपने भीतर एक एक नाड़ी को, एक एक डीएनए को, अपने एक एक टेलोमियर को देख पा रहे हैं। ये हमारे अणु जो अनगिनत हैं, जो हर पल बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं नए बनते जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे लगातार एक से अनेक होते चले जाते हैं, और उसी कार्य में ये अपने जंक डीएनए को छोटा 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 करते चले जाते हैं, यानी कि टेलोमियर। आज प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। और जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए सारे के सारे शरीर के सेल्स, अणु शक्ति से भरते जा रहे हैं। मानो विष्णु देवता के हाथ से, हथेली से एक ज्योत, एक प्रकाश, एक शक्ति हमारी ओर आती जा रही है। और देखिए उस शक्ति को अपने भीतर समाते, हमारे भीतर वो शक्ति आती जा रही है। और जैसे जैसे वो शक्ति आ रही है, महसूस करें अपने भीतर हर एक सेल को, हर एक अणु को, हर एक जीवाणु को उस शक्ति को ग्रहण करते। सारे के सारे अणु आज कृपा पा रहे हैं। अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति को महसूस करिए। जैसे मानो आज आपको गुरु ने दिव्य दृष्टि दे दी। अब शरीर के भीतर
हर एक सेल को देख पा रहे हैं, जैसे कोई एक्सरे मशीन आपकी आंखों में, आपकी दृष्टि में। आज गुरु ने प्रदान करती है, आज आप सब कुछ आराम से देख पा रहे हैं। देखते जाइए, देखिए आपके दोनों के दोनों पैरों में, ध्यान दीजिए पैरों की तली में। कैसे कि अणु बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे डीएनए के साइड में टेलोमियर। और ध्यान से देखिए, उस शक्ति की कृपा से अभी सारा कार्य इस प्रकार से हो रहा है कि हमारा शरीर और युवा होता जा रहा है। कैसी अद्भुत साधना थी हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्हें हर बात का ज्ञात था, और हम अनजान न जाने इस जीवन में क्यों दौड़ते जा रहे हैं। पर आज हमें अपने भीतर की शक्तियों का आभास हो चुका है। ध्यान से देखिए, आपके सामने कितनी सुनहरी सड़क है, और ये मार्ग आपको कहीं ले जाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कितनी सुंदर बांसुरी सुनाई दे रही है, जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे कान्हा बांसुरी बजाते थे, तो सारी सखियां काम छोड़ कान्हा के पास दौड़ी चली आती थी, मस्त दीवानी हुई उनकी बांसुरी की धुन में। ऐसे ही ये सुनहरी सड़क हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और हम उस पे चलते ही जा रहे हैं। दोनों तरफ कितने सुंदर वृक्ष, कितनी महक है चारों ओर, जैसे चंदन की लकड़ियां हो। इस सुगंधित वातावरण में आगे बढ़ने का बहुत आनंद आ रहा है। चलते जाइए और देखिए, सामने कितने सारे मोर नृत्य कर रहे हैं, जैसे मानो मोर आपका इंतजार कर रहे थे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सब मोरों के बीच में एक अद्भुत मोर दिखाई दे रहा है, मानो वो आपको अपने पास आने का इशारा कर रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं, उस मोर के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस मोर को पहुंचने के लिए, मिलने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी। मोर नीचे मैदान में है और आप ऊंचे खड़े हैं। आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहे हैं।
कि मोर कहीं भाग ना जाए, आपसे डर ना जाए। आप पहली सीढ़ी उतरते हैं और आपको महसूस होता है कि मोर मुस्कुरा रहे हैं, पंख फैलाए नृत्य कर रहे हैं। बहुत गहरी श्वास। आप दूसरी सीढ़ी पे पांव रखते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जिससे आप भीतर ही भीतर बहुत गहराई में जाते जा रहे। अणु अणु आनंदित हो रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आपके शरीर में रोमांच ही रोमांच, आनंद ही आनंद, जागृति ही जागृति। और चौथी सीढ़ी पे पांव रखते हैं। आप देखते हैं मोर अपने आश्चर्यचकित तरीके से पंख हिला रहा है, जैसे आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। छठी सीढ़ी पे पांव रखते हैं और आपको बांसुरी की धुन इतना मोह रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बढ़ते जाइए। बढ़ते जाइए। कितनी सारी सीढ़ी आप नीचे उतर चुके हैं और आपका मन और आनंद, आपके भीतर मानो आनंद की गंगा लहरें उछल रही। और अब आप सारी सीढ़ी उतर के मोर की ओर अग्रसर हो रहे। और जैसे आप उस मोर के पास पहुंचते हैं, वो मोर अपने पंखों में से एक सुनहरी बहुत सुंदर पंख आपको दे रहा है। ले लीजिए। और देखिए ये बांसुरी की धुन कितना मोह रही है मन को। आपको जैसे ही वो पंख हाथ में मिलता है, जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। ऐसी शक्ति महसूस होती है। मोर बोल रहा है, ये जादुई पंख है, तुम इसे अपने शरीर में जहां जहां घुमाओगी, वहां वहां के अणु बहुत यंग होते जाएंगे, शक्ति से भरते जाएंगे। आप मोर पंख को अपने लेफ्ट हाथ की हथेली में घुमाते हैं। घुमाइए और आपको महसूस होता है हथेली में शक्ति, जैसे कोई ऊर्जा भर रहा हो शरीर में। हथेली से बाजू की ओर, अब इस पंख को आप धीरे धीरे पूरे शरीर में, लेफ्ट बाजू से कंधे की ओर,
कंधे से आप इसको चेस्ट की ओर ला रहे हैं और चेस्ट के चारों ओर इसको घुमा रहे हैं और भीतर एक एक सेल में, एक एक अणु में शक्ति शक्ति और शक्ति बढ़ती जा रही। इसको हृदय से पेट की ओर, नाभि के चारों ओर घुमाएंगे और कभी इस पंख से हल्की सी गुदगुदी होती है, कभी इस पंख से बहुत आनंद प्राप्त होता है। देखिए कितना आनंद आ रहा है। नाभि की 72,000 नाड़ियां मानो नई हो गई हैं। ऐसा स्पंदन महसूस करिए उस पंख को जो आपके दोनों पैरों की तली में, आपके घुटनों में, आपकी जंघाओं में फेरी लगा रहा है और राइट हैंड की हथेली और अब यही मोर पंख पीछे की ओर। और मोर पंख घुमाते घुमाते आपका मनोबल, आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी काया निरोगी महसूस करिए। इस मोर पंख ने जो शक्ति आपके भीतर प्रवाहित की, आपकी स्पाइन के एक मनके में ले जाइए। इसमें मोर पंख को अपने मनकों पे, मेरुदंड पे, सबसे ऊपर वाला मनका और नीचे वाला उससे, और भी मोर पंख सारे के सारे मनकों में, मनकों के पास से जो नाड़ियां निकल रही हैं, सब जगह शक्ति। और अब ऐसा महसूस होता है जैसे वो मोर बोल रहा है। इस मोर पंख को अपने चारों ओर घुमाओ 7 बार और हम मोर पंख लेते हैं और उससे अपने इर्द गिर्द मानो एक चक्र बना रहे, सर्कल बना रहे और मोर पंख को एक बार हम घुमाते हैं अपने चारों ओर। ध्यान से महसूस करिए उस मोर पंख को, यह अद्भुत सुनहरी मोर पंख बहुत शक्तियों से भर रहा है। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ मोर पंख है।
और दूसरा चक्कर। और जैसे जैसे आप ये फेरी लगा रहे हैं, आपका हर एक चक्र पहले राउंड में मूलाधार शक्ति से भर गए। दूसरे चक्र में देखिए कैसे स्वाधिष्ठान चक्र शक्ति से भर गए। और आप मोर पंख को लेते हैं और तीसरा चक्कर लगाते हैं। और महसूस करिए आपका मणिपुरी चक्र। और अब चौथा चक्र। और देखते ही देखते एक एक चक्र मानो मोर पंख आज से सुरक्षा कवच बन चुका है। और हृदय चक्र, कैसे ये मोर पंख अद्भुत शक्तियों से हमारे सारे चक्रास को शक्ति प्रदान कर रहा है। और अब पांचवा चक्र, छठा और सात। और देखते ही देखते 7 चक्कर आप इस मोर पंख से लगवा लेते। और आपको ऐसी आवाज सुनाई देती, आज से आपकी काया निरोगी हो चुकी। इस मोर पंख को वरदान है, आप इससे जो चाहोगे ये आपको प्रदान कर सकता है। अब उस मोर पंख को लेते हैं, अपने पूरे घर में घुमाते हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा घर, आपके घर का हर एक सदस्य और आप इस मोर पंख को लेते हैं और अपने घर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। लगा लीजिए फेरी।
और इस मोर पंख से मानो आप पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा रहे, सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे, समस्त पृथ्वी को लगा लीजिए। फिर ये पृथ्वी माँ जो अनंत कालों से हमें जन्म दे रही, हमारा पालन पोषण कर रही, आज हम अपनी पृथ्वी माँ के इर्द गिर्द इस मोर पंख को घुमाते हैं। और अब इस मोर पंख को आप जो भी काम है आपका, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी सर्विस, जो भी काम आप और आपके जीवन साथी करते हैं, वो काम जो आपको जीवन में हर एक प्रकार का आराम देने में मदद करता है। न जाने कितने जनों की रोजी रोटी आपके काम की वजह से चलती है। मानो ये मोरपंख सबको सुरक्षा कवच दे रहा है। और जैसे जैसे आप ये मोर पंख अपने कार्य के स्थान पर घुमा रहे, मानो कुबेर देवता दोनों हाथों से आपको धन संपत्ति खुश होकर सब दे रहे, सारे के सारे सपने पूरे कर रहे। और यही मोर पंख हम अपने बच्चों के इर्द गिर्द, उनके भविष्य के इर्द गिर्द घुमाते। घुमा दीजिए इस मोर पंख को बच्चों के दोनों ओर। सुरक्षा कवच और शक्ति दोनों ही इस मोर पंख से मिल रही है। आज गुरु ने कितना ब्लेस किया है एकादशी के दिन। और ये मोर पंख हम अपने शरीर के चारों ओर भी घुमाते हैं और हमारे भीतर आत्म शक्ति बढ़ती जा रही है। अब चाहे मन कितना भी बहकाए, हम एकादशी का व्रत आराम से कर सकते हैं। हमारे भीतर अणु अणु में इतनी शक्ति आ चुकी है, न भूख, न प्यास, न कोई चीज। और अब ये मोर पंख हम गुरु की प्रेरणा से अपनी सबसे सुंदर और बढ़िया
अलमारी में रखते हैं, वहां जहां हम साधना करते हैं। और आज के बाद जब भी कोई स्थिति आएगी, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जब भी हम साधना करेंगे, इस मोर पंख की शक्ति और हमारे भीतर समाती जाएगी। शुक्राना। मोर पंख को प्रणाम करते, उस घड़ी को प्रदान करते हैं जो गुरु ने कृपा हमारे ऊपर बरसाई। सारी सृष्टि को प्रणाम करते, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जाने अनजाने पृथ्वी को, पांच तत्वों को, या किसी भी जीवात्मा को कष्ट पहुंचाया किसी भी जन्म में, किसी भी वजह से, सबसे माफी मांगते हैं और माफ करते हैं सबको। अपने गुरु से, बच्चों से, माता पिता से, सबसे माफी मांगते हैं। और माफ करते हैं सबको जिन्होंने कभी भी हमें कोई कष्ट पहुंचाया। माफ करते हैं। सबका मंगल, सबका कल्याण। जब तक भाव आएगा अपनी समाधि, अपनी साधना में यूं ही लगे रहेंगे और इस मोर पंख को हमेशा के लिए बहुत संभाल के रखें। शुक्राना।